आज 16 मार्च का दिन भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पूरे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हमारे देश के स्वास्थ्य इतिहास में एक बड़ी भूमिका रखता है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, जब भारत में पहली बार मुंह से दी जाने वाली पोलियो की दवा की शुरुआत की गई थी। टीकाकरण हमारे बच्चों और पूरे समाज को जानलेवा बीमारियों से बचाने का सबसे प्रभावी तरीका है। सरकार इस दिन के माध्यम से लोगों को ये संदेश देती है कि समय पर टीका लगवाना कितना आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने टीकाकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और अब हम कई गंभीर बीमारियों को जड़ से खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर पर्यावरण और विकास से जुड़ी हुई है। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। ये समझौता हरियाणा राज्य और दिल्ली के आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया गया है। विश्व बैंक इस कार्य के लिए भारत को $300 मिलियन की बड़ी सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना है। इसके साथ ही इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए जाएंगे। योजना के एक हिस्से के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों को चलाने और इनकी देखभाल करने के लिए लगभग 10,000 लोगों को भर्ती किया जाएगा, जिनमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा छोटे उद्योगों को ऐसी तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे प्रदूषण कम हो। राजनीति और मानवाधिकार के क्षेत्र से एक और बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने उनके खिलाफ लगाए गए आदेशों को वापस ले लिया है। सोनम वांगचुक पिछले काफी समय से लद्दाख के पर्यावरण और वहां के लोगों के अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। उनकी रिहाई का उनके समर्थकों ने स्वागत किया है। ये खबर आज के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छाई हुई है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी एक अच्छी खबर है। समुद्र के रास्ते भारत आ रहे 2 बड़े LPG जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ रहे हैं। ये जहाज खाड़ी देशों से आ रहे हैं और उन्होंने हाल ही में संकटग्रस्त इलाके को सुरक्षित पार कर लिया है। इन जहाज़ों के नाम शिवालिक और नंदा देवी हैं। इनमें लगभग 92,700 टन रसोई गैस है। उम्मीद है कि ये जहाज़ आज 16 मार्च या कल तक गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। इससे देश में रसोई गैस की आपूर्ति बनी रहेगी और लोगों को किसी तरह की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तमिलनाडु की राजनीति में भी आज एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। VK शशिकला ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी के नाम की घोषणा कर दी है। उनकी पार्टी का नाम ऑल इंडिया पुरैची थलाइवर मक्कल मुनेत्र कड़गम रखा गया है। चुनाव आयोग की ओर से उनकी पार्टी को नारियल का बाग चुनाव चिन्ह भी मिल गया है। आने वाले विधानसभा चुनावों में ये पार्टी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। शशिकला ने कहा है कि वो समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करेंगी। पर्यावरण के क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। चंबल नदी के इलाके में पाए जाने वाले दुर्लभ घड़ियालों को बचाने के लिए अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अवैध रेत खनन के कारण इन जीवों के रहने की जगह को बहुत नुकसान हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया की खबरों पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ताकि इन दुर्लभ जीवों और वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। मौसम की बात करें तो गुजरात और उसके आसपास के इलाकों के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। आने वाले दिनों में गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में भीषण गर्मी की लहर यानी हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने और खूब पानी पीने की सलाह दी है। गर्मी का ये प्रकोप खेती और स्वास्थ्य दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में आज का दिन बहुत रोमांचक है। आज एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में 25 नए स्टारलिंक उपग्रह भेजे हैं। यह मिशन आज ही सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इन उपग्रहों का उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा पहुंचाना है। अंतरिक्ष विज्ञान में ये एक और बड़ी छलांग है। दूसरी ओर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो भी अपने मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसरो मार्च 2026 तक 7 बड़े मिशन लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। इसमें गगनयान का मानव रहित मिशन भी शामिल है, जिसमें एक रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। खेल जगत की खबरों पर नजर डालें तो दुनिया भर में खेलों का उत्साह बना हुआ है। टेनिस की दुनिया में मियामी ओपन की शुरुआत 15 मार्च से हो चुकी है और आज 16 मार्च को कई बड़े मुकाबले खेले जा रहे हैं। वहीं क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले T20 मैचों को लेकर काफी चर्चा है।
न्यूजीलैंड का हैमिल्टन शहर एक साथ कई बड़े आयोजनों की मेजबानी कर रहा है, जो उसकी क्षमता को दर्शाता है। बेसबॉल की दुनिया में भी वर्ल्ड बेसबॉल क्लासिक अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है, जिसका फाइनल मुकाबला जल्द ही होने वाला है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक संस्थाओं के अनुसार 2026 में भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 6.7% रहने का अनुमान है। ये भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाए रखेगा। हालांकि वैश्विक स्तर पर विकास की गति थोड़ी धीमी रहने की संभावना है, लेकिन भारत का घरेलू बाजार और यहां का निवेश का माहौल काफी मजबूत बना हुआ है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार और रिजर्व बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव की खबरें हैं। सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। छात्रों को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से तैयार करने के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में रोजगार के नए क्षेत्र खुलेंगे और भारतीय युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। तो ये था आज 16 मार्च 2026 का विस्तृत समाचार सारांश। हमने कोशिश की है कि आपको हर क्षेत्र की प्रमुख जानकारी विस्तार से और सरल शब्दों में मिल सके।